नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था दाद यानी रिंग वर्म के बारे में और हमने जाना कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे फैलता है और इसके मेडिकेशन क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मेडिकेशन से रिलेटेड स्पेशली ऑइंटमेंट यानी कि क्रीम्स के बारे में कि ज्यादातर लोग गलत तरीके से क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो लोग क्रीम के बारे में नहीं जानते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको दाद यानी कि रिंग वर्म की शिकायत होती है, तब आप सीधे मेडिकल शॉप पहुंच जाते हैं, जो कि रिकमेंड किया जाता है या तो आपके फ्रेंड्स के साथ में या रिलेटिव्स के कहने पर, या कई बार आपको किसी भी तरीके से पर्टिकुलर क्रीम का ब्रांड नेम पता होता है, तो आप जाकर सीधे मेडिकल शॉप से मांग लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्रीम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और आप सीधे मेडिकल शॉप में अपने लक्षणों को बताकर कि पर्टिकुलर किस एरिया में आपको किस टाइप की खुजली हो रही है और किस टाइप के उसके सिम्टम्स है, ये बताकर आप उनसे उसकी क्रीम मांगते हैं। तो विदाउट फार्मासिस्ट अगर वो आपको कोई भी क्रीम उठाकर दे देता है, ज्यादातर उनको मतलब बेचने से होता है, तो कई बार वो ऐसी क्रीम्स आपको देते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स प्रिपरेशन होती है। उसमें बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें स्टेरॉइड होने के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल, एंटी इचिंग और एंटी फंगल, ये सारा सब कुछ होता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्रीम्स आपके लिए सुटेबल नहीं होती हैं, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, बट आप ले रहे हैं एंटी फंगल के साथ में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इचिंग ड्रग और स्टेरॉइड ही आपकी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। स्टेरॉइड प्रिपरेशन जितनी बार होती हैं, उनका एक विशेष पर्पज होता है, जो कि डॉक्टर आप अपने अकॉर्डिंगली डायग्नोज करके देते हैं। ये विशेषकर उन स्थितियों में दिया जाता है जब किसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते आपको रैशेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, या फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, जिसके साथ में डॉक्टर आपको दूसरी मेडिकेशन भी देते हैं। तो स्टेरॉइड का सिंगल यूज करना बहुत ही हार्मफुल होता है। स्टेरॉइड जब भी आप यूज करते हैं, कोई सा भी स्टेरॉइड हो, तो उसके जो बेसिक चार मैकेनिज्म होती हैं, यानी कि आरसीटीडी, यानी कि आर फॉर रेडनेस, सी फॉर कैलोर यानी कि हीट को कंट्रोल करता है, आर फॉर रेडनेस उसका जो रैशेस है उसको कंट्रोल करता है, डी फॉर डॉलर यानी पेन को, और टी फॉर ट्यूमर यानी कि किसी भी तरह की अगर स्वेलिंग है, तो ये सिम्टम्स को दबाना स्टेरॉइड का सबसे बड़ा काम होता है। अब क्या होता है, जो ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान, अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या इंजुरी है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो कई बार इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के दौरान होता है। अब आप इन सिम्टम्स को अगर कंट्रोल कर लोगे, दबा लोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, बल्कि बीमारी के सिम्टम्स आपको पता नहीं चल रहे हैं। ठीक यही होता है कि अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो जो फंगस आपका डेवलप हो रहा है उसके लिए आप फेवरेबल कंडीशन बना रहे हो, मतलब फंगस को आप बेहतरीन इन्वायरमेंट दे रहे हो ताकि वो और ज्यादा ग्रो करे, क्योंकि उसको मारने वाला तो कोई है नहीं। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में ये जो फंगस होते हैं और ज्यादा ग्रो करते हैं, और आप इन क्रीम्स को जब यूज करते हैं तो आपको ये तुरंत असर देती है, यानी कि जिसके सिम्टम्स जहां गायब हो गए, तो आपको ये लगता है कि क्रीम बहुत ही बढ़िया है और मुझे तुरंत राहत मिल गई, और आप भी दूसरों को रिकमेंड करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार जैसे ही आप इसको लगाना बंद करेंगे, उसके बाद ये फंगल इन्फेक्शन और तेजी से और बहुत ही सीवियर कंडीशन में डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर आप इन क्रीम्स को कैसे पहचानेंगे कि आपको इन क्रीम्स का यूज नहीं करना है जिनमें स्टेरॉइड मिला होता है। तो जो ये क्रीम्स होती हैं, इनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं। पहला जो तरीका है, तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें हम ये देख लेते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट देने वाले जो होते हैं स्टेरॉइड्स, उनमें क्लोबेटासोल, बेक्लोमेथासोन, बीटामेथासोन, इस टाइप के अगर स्टेरॉइड हैं, तो इसका मतलब है ये क्रीम आपके लिए सुटेबल नहीं है। इनके साथ में और भी जो होते हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, जैसे कि नियोमाइसिन, मिकोनाजोल, जेंटामाइसिन और क्लियोकिनॉल, ये इसके साथ में ऐड होते हैं। क्लोट्रीमाजोल भी होते हैं, मोमेटासोन, तो ये स्टेरॉइड होते हैं। अगर आप इन क्रीम्स के साथ में ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे,
तो ये आपको हार्मफुल इफेक्ट ही देंगी, मतलब आपके सिम्टम्स को दबा देंगी लेकिन इन्फेक्शन को बढ़ा देंगी। दूसरा तरीका होता है इन क्रीम्स को पहचानने का कि इन क्रीम्स के ब्रांड नेम के आगे प्लस लगा होगा या उनके नाम के पहले डर्म लगा होगा या नाम के बाद में डर्म लगा होगा। इसके अलावा इनके नाम के लास्ट के आगे जीएम लगा होगा, जी लगा होगा या एन लगा होगा। ये जो लगे होते हैं नाम के आगे, इनसे आप पहचान लोगे कि पक्का इनमें स्टेरॉइड है। दूसरी कैटेगरी की जो मेडिकेशन या केमिकल्स कह सकते हैं होते हैं जो ज्यादातर लोशन लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, ये लोग ज्यादातर दूसरों के इस्तेमाल करने पर, फॉलो करने या रिकमेंड करने पर ही लोग यूज करते हैं। बेसिकली इनमें इनका जो एक्शन होता है वो होता है किरेटोलाइटिक एक्शन, जो कि स्किन की लेयर को बर्न कर देते हैं। और ये बर्न करने के बाद स्किन में पपड़ी लगती है तो लोगों को लगता है कि ये दाद में बढ़िया काम कर रहा है, जला देता है स्किन को। तो लेकिन जब ये पपड़ी ठीक सूखने के बाद जैसे ही नमी मिलती है, पसीना आता है, इसमें फिर से इचिंग शुरू होती है और बहुत तेज से इचिंग शुरू होती है और ये फिर दोबारा फैलने लगता है। तो इन केमिकल्स में ज्यादातर जो यूज होते हैं, इन प्रिपरेशन में जो केमिकल्स उनमें होते हैं सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, डाइथेनॉल टाइप की जो प्रिपरेशन होती हैं, वो कई बार बहुत फेमस होती हैं, लोगों को दावे करते हैं कि ये जड़ से ठीक करेगी। लेकिन जो ये जो फंगल इन्फेक्शन आज की डेट में जो लोगों को रिकरेंट की तरह से बढ़ रहा है, बहुत ही बार बार आ रहा है, इतना रेजिस्टेंस आ चुका है, ऐसे केस में ये जो केमिकल्स होते हैं वो कई बार आपकी स्किन को और ज्यादा खराब कर देते हैं और वो ऐसा काला धब्बा दाग सा बना देते हैं कि कई बार ये स्किन की जो कंडीशन है और वर्स्ट हो जाती है और इनको ठीक करने में फिर और ज्यादा समय लगता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है इन क्रीम्स का यूज करते समय? पहली चीज तो कि इनमें किसी तरह का स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप ये सिंगल प्रिपरेशन वाली लें, या तो उसमें क्लोट्रीमाजोल हो या कीटोकोनाजोल हो या मिकोनाजोल हो या लूलिकोनाजोल हो या एबरकोनाजोल हो। इस टाइप की अगर टर्बिना फिन का अगर सिंपल प्रिपरेशन की ऑइंटमेंट है तो आप यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन वाली आप यूज ना करें। अगर आप ऐसी सिंगल प्रिपरेशन वाली ट्यूब का यूज करेंगे तो आप इन्हें घर पर सेफली यूज कर सकते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। और अगर इन क्रीम्स को यूज करने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप अगर डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो उनको ट्रीटमेंट करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और ये किसी भी तरह के रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और ये काफी हेल्पफुल वीडियो है। आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इट्स लाइक ए जनरल अवेयरनेस। जो लोग इन बीमारियों से परेशान हैं और गलत तरीके से क्रीम्स का यूज करते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।